पिछली मुलाकात में हमने आपको बताया था कि कैसे हुसैन को मदीने के दरबार में बैत के लिए बुलाया गया और हुसैन इब्न अली यजीद के गवर्नर वलीद के दरबार में बैत का इनकार करके वापस लौट आए। अब आगे सुनते हैं। यजीद की बैत का इनकार करके हुसैन मदीने में और भी अकेले हो गए। हर तरफ साजिशें, दुश्मनों के नापाक मंसूबे, हुसैन को कत्ल करने के नए नए इरादे। अपने ही शहर में अकेले पड़ गए थे हुसैन। मदीने के हालात बदतर हो रहे थे। मदीने में रहना मुश्किल हो रहा था। चारों तरफ से साजिशों के जाल बिछाए जा रहे थे। ऐसे में आखिरकार इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ने का फैसला किया। रात के वक्त हुसैन ने अपने नाना की मज़ार, माँ की लहद और भाई की कब्र पर जाकर हाजिरी दी और मदीना छोड़ने के दर्द बयान किए। सारे शहर में उदासी छाई हुई थी। घर घर में चर्चा था कि पैगंबर के नवासे हुसैन मदीना छोड़कर जा रहे हैं। सामाने सफर तैयार होने लगे। लोग छुप छुप कर हुसैन से मिलने आने लगे और उन्हें देखकर रोने लगे। हुसैन सबको सीने से लगाकर तसल्ली दे रहे थे और कह रहे थे कि अगर जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। 28 रजब सन 60 हिजरी को हुसैन इब्न अली ने अपने खानदान और साथियों के साथ मदीना छोड़ दिया और 3 शाबान को मक्का पहुंच गए। इधर बैत से इनकार की खबर उड़ते उड़ते इराक के शहर कूफा पहुंची तो कूफे के तमाम बड़े लोग जमा हुए और तय किया कि हुसैन को कूफा आने की दावत दी जाए। कूफे के लोग भी यजीद की हुकूमत की बेजा ज्यादतियों से ऊब चुके थे। कूफे के लोगों ने इमाम हुसैन को खत लिखा। खत में लिखा था, हमारे सर पर कोई इमाम नहीं है, आप तशरीफ लाकर हम बदनसीबों को सहारा दीजिए। अगर आप आ गए तो हम पूरी तरह अपनी वफादारी का सबूत देंगे। आपके लिए हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। खुदारा जल्दी करें, वरना आपके नाना के दीन का नामो निशान मिट जाएगा। आपके अलावा इस वक्त हमारा कोई हमदर्द नजर नहीं आता। जल्द से जल्द तशरीफ लाएं, हम आपके मुंतज़िर। ये खत मक्का भेजा गया। इस खत पर कूफे की तमाम बड़ी शख्सियतों की दस्तखत थी। इस खत के बाद इमाम हुसैन के पास खतों का तांता लग गया। लोग अर्जियों पर अर्जियां भेजने लगे। हुसैन हर खत को बगौर पढ़ते और सोचते। एक दिन हुसैन ने कूफा जाने का फैसला कर लिया, मगर कूफा जाने से पहले किसी मोतबर शख्स को वहां भेजकर असलियत का पता लगाने का फैसला किया गया। पता यह करना था कि कूफे वालों की कहीं ये कोई चाल तो नहीं, कोई धोखा तो नहीं। इमाम हुसैन ने अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को कूफे भेजने का फैसला किया। मुस्लिम, तुम कूफे जाओ, वहां के हालात का पता करो। हम इतने में तैयारी करते हैं। हालात अगर ठीक रहे तो हम आते हैं। मुस्लिम बिन अकील उसी दिन कूफा के लिए रवाना हो गए। सफ़र बहुत लंबा था और कठिन भी था, इसलिए उनके साथ 2 और लोग रास्ता बताने के लिए साथ हो गए। मुस्लिम बिन अकील जब कूफा पहुंचे तो लोगों ने उन्हें हाथों हाथ लिया। वो लोग जो डरे सहमे घरों में बैठे थे दिलेरी से बाहर निकल आए। लोगों ने उनका जोरदार इस्तकबाल किया। चारों तरफ से उन्हें अपने हल्के में लिया और सवालों की बौछार कर दी। हुसैन कब तशरीफ ला रहे हैं? हम बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। बड़ी तादाद में कूफे वालों ने उसी दिन मुस्लिम इब्न अकील के हाथों पर हुसैन इब्न अली के लिए बैत की। मुस्लिम बिन अकील की हिमायत में लोगों की तादाद बढ़ती गई। इधर कूफे में यजीद का जो गवर्नर बैठा था वो भी मुस्लिम बिन अकील की बढ़ती हिमायत को देखकर घबरा रहा था। इधर आम लोगों के बीच कूफे के गवर्नर के जासूस फैले हुए थे जो पल पल की खबर गवर्नर को दे रहे थे। रोज बताते थे कि हुसैन के भाई मुस्लिम की हिमायत तेजी से बढ़ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हुकूमत के खिलाफ पूरे कूफे में इनकलाब आया हुआ है। मुस्लिम बिन अकील ने कूफे के हालात देखकर इमाम हुसैन को एक खत लिखा और तेज घोड़सवार के हाथों मक्का भेजा। इस खत में लिखा था, जितनी भी जल्दी हो सके आप कूफा तशरीफ लाइए। लोग आपके मुंतजिर हैं। हर तरह की कुर्बानी लोग देने को तैयार हैं। मुस्लिम बिन अकील का पैगाम मिलते ही हुसैन ने कूफा जाने का फैसला कर लिया। कुछ लोगों ने हिचकिचाहट जाहिर की
और कहा कि कूफे मत जाइए, कूफे वालों का कोई एतबार नहीं है, कब बदल जाएं, कब अपने वादे से मुकर जाएं। हुसैन ने फरमाया, अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। हाजियों के भेस में हाकिम ने मेरे कातिल भेज दिए हैं। वो मेरे कत्ल के मंसूबों को लिए आस्तीनों को उल्टे हुए मौके तलाश रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो मेरे साथी भी मेरा साथ देंगे, और मैं नहीं चाहता कि मक्के की पाक जमीन पर खून खराबा हो, इसलिए मेरा यहाँ से निकलना ही ठीक रहेगा। हज को सिर्फ 2 दिन बाकी थे और मोहम्मद का नवासा हुसैन हज को उम्रे में तब्दील करता है और मक्का छोड़ देता है। अगली मुलाकात में आपको बताऊंगा कि कैसे अचानक कूफे के हालात बदल गए और सफीर हुसैन का कत्ल हो गया। हमारी मुलाकात का यह सिलसिला 10 मुहर्रम तक हर रोज 4 बजे सलाम टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी रहेगा। देखना न भूलिए।